फिर रब्बे कायनात, वो खालिक और मालिक ज़ात जिसकी नेमतें बारिश के कतरों की तरह बरसती हैं, दिन में भी रात में भी, दिन के उजाले में भी रात के तारीकी में भी, मेरी ताबेदारी में भी, मेरी मासियत और गुनाह में भी, मैं सजदे में हूँ, मैं मस्जिद में हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं शराब खाने में हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं अगर तहारत और पाकीज़गी में हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं नापाक हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं नाशुक्रा हूँ तब भी नेमतें। इंतहाई काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस और बाबरकत कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह इब्राहीम की एक आयत तिलावत की गई है, जिसमें रब्बे कायनात ने अपने शुक्रगुजार बंदों के लिए नेमतों में इजाफे का ऐलान फरमाया है और नाशुक्रों को अपने अज़ाब और अपनी गज़ब से डराया है। एक तसलसल से हमारी गुफ्तगू इस उन्वान के साथ चल रही है कि मेरे और आपकी रिज़्क़, मेरी और आपकी ज़िंदगी की तंगी के असबाब क्या हैं। कुछ ज़ाहिरी असबाब हैं, कुछ रूहानी असबाब हैं। रूहानी असबाब में से रिज़्क़ की फराखी और रिज़्क़ की वुसअत के लिए सबसे बड़ी बुनियाद इक़ामत सलाह, नमाज की पाबंदी है। दूसरे नंबर पर कसरत इस्तिग़फ़ार, तौबा और नदामत है। तीसरे नंबर पर तक़वा और अल्लाह पाक का डर, खौफ और खशियत और गुनाह और मासियत से इज्तिनाब है। चौथे नंबर पर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दी हुए नेमतों को खर्च करना है। पांचवें नंबर पर जो खसलत और जो सिफत मेरी और आपकी रिज़्क़ की वुसअत की सबब बनती है, वो है अल्लाह पाक की नेमतों पर शुक्र अदा करना। जिसकी ज़िंदगी में शुक्र एक खू और एक आदत बन गई, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को वसी फरमा देते हैं। और जिसकी ज़िंदगी शुक्र जैसी नेमत से खाली हुई, फिर अल्लाह पाक ने उसे ज़िंदगी के राहतों से भी महरूम किया। अब शुक्र है क्या? शुक्र किसको कहते हैं? हमारी जो लुग़त की किताबें हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की तारीफ़ें की हैं, लेकिन मैं आसान सादे अल्फाज में आपके सामने शुक्र की तारीफ़ अर्ज़ करूं कि जब आपके साथ किसी की तरफ से कोई भलाई, कोई नेकी, कोई अच्छाई हो जाए, उस वक़्त आपके दिल में उस खैरखाही और भलाई करने वाले के लिए जो जज्बा पैदा होता है, उसे शुक्र कहा जाता है। आप प्यासे थे, आपने मांगा या बेमांगे किसी ने आपको गिलास, आधा गिलास पानी पिलाया, आपकी प्यास बुझ गई। अब आपकी फितरत में, आपके दिल में, आपके कल्ब में उस इंसान के लिए जो खैरखाई का जज्बा पैदा हुआ, आपने ज़ुबान से भी कहा जज़ाकल्लाह। आपके आंखें भी बता रही है कि ये मेरा मोहसिन है, इसने मेरे साथ एहसान किया। आपकी बॉडी, आपका जिस्म भी बतलाता है कि इसने मेरे ऊपर एहसान किया है। इस कैफियत को शुक्र कहा जाता है। लेकिन यह कैफियत तब पैदा होती है जब आपके दिल में, फितरत में सेहत हो,
आपकी फितरत अगर सही है, सालिम है, तो फिर तो मुनइम को आप पहचान भी लोगे, नियामत करने वाले को पहचान भी लोगे और आप उसका शुक्र भी अदा करोगे। लेकिन अल्लाह न करे अगर फितरत सही ना हो, एक आधा बूंद पानी तो क्या, कोई पहाड़ों जैसा सोना भी आप पर लुटाए तो तब भी आपके फितरत में यह जज्बा पैदा नहीं होगा। तो इसका ताल्लुक फितरत सलीमा से है कि अगर आपकी फितरत सही है तो फिर शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। और शुक्र जुबान से भी अदा किया जाता है, आज़ा और जवारे से जिसने भलाई की आपने उसकी खिदमत की, माल से आपने उसकी खिदमत की, आपने उसको अपनी दुआ में याद रखा, आपने उसकी बात मानी, दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर ली। ये तमाम वो तरीक़े हैं जिससे नियामत करने वाले का शुक्र अदा होता है। अब अगर दुनिया का कोई मखलूक, दुनिया का कोई इंसान मेरे और आपके साथ मामूली सी भलाई करें तो मेरे और आपके दिल में उसके लिए जज्बे तशक्कुर और इम्तिनान पैदा होता है। फिर रब्बे कायनात, वो खालिक और मालिक ज़ात जिसकी नेमतें बारिश के कतरों की तरह बरसती हैं, दिन में भी रात में भी, दिन के उजाले में भी रात के तारीकी में भी, मेरी ताबेदारी में भी, मेरी मासियत और गुनाह में भी, मैं सजदे में हूँ, मैं मस्जिद में हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं शराब खाने में हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं अगर तहारत और पाकीज़गी में हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं नापाक हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ तब भी उसके नेमतें, मैं नाशुक्रा हूँ तब भी नेमतें। ऐसा मुनइम, ऐसा मोहसिन, ऐसा खैर खा, ऐसा शफीक हस्ती रब के अलावा बड़े कायनात में कोई नहीं हो सकता। रब माल जैसी नेमत अता करता है, ये बंदा गुनाह में खर्च करता है, ये उसी के बगावत में खर्च करता है, लेकिन वो फिर भी अता करता है, वो फिर भी अता करता है। हम बेटे से कहते हैं देखो तुमने फजूल खर्ची की, अब पैसा देता हूं, आइंदा फजूल खर्ची न करना। दोबारा की, फिर तंबीह की, 6 की, फिर तंबीह की, चौथे दफा आया, हमने कहा दफा हो जाओ, चेहरा भी मत दिखाओ, बार बार पैसा देता हूं, फजूल खर्ची करता है। ये मेरे खून पसीने की कमाई है और तुम लहो लाभ में खर्च कर लेते हो। और अल्लाह पाक के दरबार में हम 100 दफा भी आए, 100 दफा मांगे, 100 दफा अता करता है, ताना कोई नहीं देता। यह है मुनइम हकीकी। तो फरमाया बंदे अगर रिज़्क़ की वुसअत चाहते हो कि तेरी रिज़्क़ में वुसअत हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसलिए कि अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री की फरमाया फिर खबरदार मेरे आज़ाब बहुत सख्त हैं, फिर मेरी पकड़ सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, नजा उसके तहम्मुल पर के बेडब है गिरफ्त उसका, नजा उसके तहम्मुल पर के बेडब है गिरफ्त उसका, डर उसकी देरगेरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। रस्सी तो ढीली छोड़ता है, चलता है, लेकिन जब खींचता है तो खींचना बड़ा सख्त होता है। अगर उसके सिफात में रहमान और रहीम है तो उसके सिफात में कहार और जब्बार भी है। अगर वे मेहरबान है तो वो अजीज उन इंतकाम भी है। तो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र ये इंसान की रिज़्क़ और उसकी ज़िंदगी की राहतों के वुसअत के लिए सबसे बुनियादी सबब है। शुक्र के तरीक़े, सबसे पहला तरीक़ा यह है कि जिसने तेरे ऊपर एहसान किया है
उसका एतराफ़ कर लें, इकरार कर लें। जिस तरह हम कहते हैं जी दुनिया वालों में फला आदमी ने, मैं बड़ा तंगदस्ता परेशान था, उस वक़्त इसने मुझे कर्ज दिया, इसका मेरे ऊपर एहसान है, उधार दिया है, फ्री में नहीं दिया, वापस लेता है, लेकिन देते हुए उधार दिया है तो इसका मेरे ऊपर एहसान है। हम उसके उस एहसान का एतराफ़ करते हैं, ज़ुबान से कहते हैं फलाने का मेरे ऊपर एहसान है। तो जब रब ने इनाम किया है तो रब की नेमतों का एतराफ़ कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह, रब की नेमतें हैं दिन में रात में हर हाल में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदुना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, इअमलू आला दाऊद शुक्रा, फरमाया दाऊद शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कैफ़ा अश्कुरू, रब्बा कैसा आपका शुक्र अदा करूं। आपकी नेमत एक होती 200-300 करोड़ तो मैं नेमतों का शुक्र अदा कर लेता। आपके इनामात, आपकी नेमतें बेशुमार हैं। मैं दाऊद, मेरा अहलो आयाल कैसे तेरा शुक्र अदा कर सकता है। अल्लाह पाक ने फरमाया दाऊद, जब मेरी नेमत आती है तो दिल में ये एहसास होता है कि रब की नेमत है, जब इस्तेमाल करते हो तो एहसास होता है कि रब का दिया हुआ है, रब का अता करदा है। अर्ज करने लगे जी रब्बा, हर लम्हा, हम हर लहजा ये एहसार रहता है कि हाँ हाँ ये रब की दी हुई नेमतें हैं। फरमाया यही तो शुक्र है, यही तो शुक्र है। तो नेमत का एतराफ़, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, किसी ने आपके साथ एहसान किया, आपने बदले में जज़ाकल्लाह कहा, फ़क़द अबलग़्त फ़िस्सना, फरमाया आपने उसकी तारीफ़ की हद कर ली, आपने उसका शुक्रिया अदा कर लिया कि जज़ाकल्लाह, आपने कह दिया कि इसका बदला अल्लाह आपको दे दे, मैं तो ना दे सका, मैं तो कमज़ोर हूँ, रब तुझे इसका बदला अता कर दे। कितना प्यारा दुआया कलिमात, कितनी प्यारी दुआ, लेकिन हमारी ज़ुबानें आशना नहीं हैं इस दुआ के साथ। दूसरी तरफ दूसरा तरीका कि जिसने इनाम किया है निस्बत उसकी तरफ हो, मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरा रब की रहमत है, ये मेरे रब के इनाम है, ये मेरा रब के एहसान है। सैयदना दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर उधर देखा परिंदों को, फरमाया माली अला अरल हुदहुद, मैं हुदहुद देख नहीं रहा हूं, कहाँ हैं, या मेरी नजर की कमजोरी, मुझे नजर नहीं आता, अमकान मिनल गायबीन, या वो गैर हाजिर है। उस्ताद हाजिरी लेता है ना, गैर हाजिर को सजा भी देता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली और गैर हाजिर के लिए सजा भी तजवीज फरमाई, या तो माकूल उज़र पेश करेगा या सबा कर डालूंगा, औला अज़बहन्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या तो माकूल उज़र पेश करेगा, उस्ताद जी कल भी बीमार था, सख्त नहीं आ सका, कोई उज़र होगा माकूल, लेकिन माकूल झूठ ना बोले। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चे सच बोलते हैं, उसके वालिद झूठ बोलते हैं। बच्चे से पूछते हैं कल आप कहाँ गए थे, कहते जी हम मामू के यहाँ, खालू के यहाँ, नानी के यहाँ गए थे। अच्छा, उसका वालिद आता है, जी कल बच्चा नहीं आया था, उस्ताद जी इसको सख्त बुखार था कल, ये बिल्कुल उठ भी नहीं सकता था। अब हम शर्म के मारे कह भी नहीं सकते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, उसने तो सच बता दिया था कि मैं कहाँ हूँ। तो हजरत सुलेमान ने हुदहुद को नहीं देखा, तो फरमाया कि हुदहुद नहीं है, या तो सख्त सजा दूंगा या माकूल उज़र पेश करेगा अपनी गैरहाजिरी का। थोड़ी देर गुजरी थी, हुदहुद आया। हजरत सुलेमान ने पूछा कहाँ गए थे, फरमाया हजरत एक अजीब खबर लेकर आया हूँ, मैं मुल्क शबा गया था, मैंने वहां देखा उनका तख्त पर जो बरात जमा है, जो उनके हुक्मरान हैं, जो हुक्मरानी करती हैं, वो औरत है। औरत, हुदहुद को ताज्जुब हो रहा है, परिंदा है, वो परिंदा भी समझता है कि हुक्मरानी मर्दों का काम है।
वो परिंदा भी समझता है हुक्मरानी किसका काम है? मर्दों का काम है। अल्लाह ने मर्दों को हुक्मरान बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द कव्वाम होगा, मर्द हुक्मरान होगा। मेरे पैगंबर ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया कि जिस कौम ने अपनी सरबराही किसी औरत के हवाले की, मेरे मोहम्मद अरबी का फरमान है कि वो लोग, वो कौम कभी कामयाबी का चेहरा नहीं देख सकेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम इज्तिमाई और इनफरादी दोनों पर जन मुरीद हैं, इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर। हम में से हर एक घर में हमारी नहीं किसी और की चलती है, और इज्तिमाई तौर पर भी हमारे जो हुक्मरान हैं नहीं पता चलता है कि कौन है, लेकिन हुक्मरान अर्रिजाल कामिल मर्द, कामिल मर्द। इसलिए अल्लाह पाक ने, हालांकि कायनात में ऐसी औरतें गुजरी हैं कि जिस पर इमाम अबू हनीफा जैसे लोगों को कुर्बान किया जा सकता है, जिस पर जुनैद बगदादी जैसे लोगों को कुर्बान किया जा सकता है, जिस पर इमाम बुखारी जैसे लोगों को कुर्बान किया जा सकता है, ऐसी औरतें गुजरी हैं। लेकिन मेरे रब ने नबूवत और रिसालत किसी औरत और खातून को नहीं दी। पैगंबर सारे के सारे नबी थे, जो सारे के सारे नबी मर्द थे। अल्लाह पाक ने मर्दों को नबी बनाया, औरतों को नहीं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तक मामलात तुम्हारे हाथ में हो, मर्दों के हाथ में, फिर जिंदगी बेहतर है। और जिस दिन तुम्हारे मामलात तुम्हारी औरतों के हाथ में हो जाएं, फबत्नुल अर्ज़ खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, फरमाया फिर नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से बेहतर है, फिर तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तो हुदहुद परेशान हैरान हजरत सुलेमान से अर्ज करते हैं कि जी वहां मैंने देखा उनकी हुक्मरानी औरत कर रही है। फरमाया अच्छा, और दूसरी बात यह है कि रब के बजाय सूरज का पूजते हैं, रोशनी की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान ने खत लिखा, फरमाया जाओ ये मेरा खत पहुंचा दो। पहुंचा कर आ गए। खत में क्या था? अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। बहादुरों के अल्फाज बड़े मुख्तसर और जामे लेकिन गैरत भरे हुआ करते हैं। मेरे रब को हजरत सुलेमान का खत इतना पसंद आया है कि कुरान पाक का हिस्सा बनाया है। खत क्या था? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह खत मुझ सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। शुरू करता हूँ मलका बिल्कीस के नाम, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। खबरदार कोई बड़ाई जाहिर न करना, ताबेदार होकर मेरे पास पहुंच जाना, बस ये अल्फाज है। उसने अपने काबीना को बुलाया, उनसे मुशावरत की। काबीने वालों ने कहा जी जैसा आपका हुक्म हो, हमारे पास फौज है, ताकतें, सब कुछ हैं। औरत बड़ी होशियार थी, उसने कहा नहीं, जब दुश्मन के कौम फौजें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं उसे तस नस कर लेती हैं। मैं अपने ममलकत को खराब नहीं करना चाहती, मेरे तरफ से हदिया पेश कर लो, सोना चांदी जवाहिरात पेश कर लो। अगर कबूल कर लिया फिर ये दुनिया के हवस का पुजारी है, फिर इसको राम कर लूंगी, और अगर टुकराया तो फिर देखते हैं। जब ये गया, हजरत सुलेमान ने फरमाया ले जाओ, मैं इन चीजों पर खुश नहीं होता, इन पर तुम खुश होते हो, मुझे नहीं चाहिए, ये वापस ले जाओ। हजरत सुलेमान ने फरमाया बिल्कीस का तख्त कौन उठा कर लाएगा? इफरीत जिन है कहने लगा मैं लेकर आऊंगा। अभी तक आप अपनी मसनद से उठे भी नहीं होंगे, इससे पहले हाजिर कर लूंगा। निगाहें झुकाई, एक अल्लाह का वली था, उसने कहा हजरत मैं ले आता हूं। कितने देर में? फरमाया आंख जब कहेगी तो अर्श सामने होगा। हजरत सुलेमान ने यूं देखा, तख्त बिल्कीस सामने था, बिल्कीस का तख्त सामने पड़ा हुआ है। वो आ रही है, पता नहीं कितने दिन में पहुंचेगी, लेकिन तख्त एक आन में यहां पहुंच गया, आंख के झपक में पहुंच गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाजा मिन फज़्ल रब्बी,
इस जुमले के लिए हजरत सुलेमान का वाक़या, हुदहुद का वाक़या पस मंज़र में जिक्र किया कि नेमत उसकी निस्बत मुनइम की तरफ कर लें। हजरत सुलेमान ने यह नहीं कहा ये मेरी कुव्वत है, ये मेरा इल्म है, ये मेरे ताबेदार हैं, जिन्नात भी मेरे ताबेदार, इंसान भी मेरे ताबेदार। फरमाया नहीं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरा रब का फजल है। लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, रब मेरा इम्तिहान ले रहा है कि मैं शुक्रगुजार बनता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। इसमें मेरा रब मेरा इम्तिहान लेता है। इसके मुकाबले में कारून, उसके पास बहुत बड़ा खजाना था, और इतना बड़ा खजाना था कि उसकी चाबियां वो एक उसबा, एक जमात को उठाते हुए तकाती थी। जिसके खजाने के चाबियां इतनी भारी और इतनी ज्यादा हो, उसके पास खजाने कितने होंगे, बड़े खजानों का। तो उसने कहा कि ये जो मेरे पास है, और हजरत मूसा मुझे कहता है कि इसका ज़कात अदा कर लें, ये अला इल्मिन इंदी, ये मेरा कमाल है, ये मेरा हुनर है। मैं तिजारत जानता हूं, मैं तिजारत के उसूल जानता हूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, ये मेरे मेहनत का नतीजा है। अब देखो, सुल्तानत बादशाहत दोनों के पास है। हजरत सुलेमान के पास भी बादशाहत थी और इतना बड़ा कारनामा, लेकिन फरमाया नहीं, मेरे रब का फजल। और इसके पास माल ही थोड़ा सा, लेकिन यह कहता अला इल्मिन इंदी। यह ज़रफ ज़रफ का फर्क होता है, ज़रफ ज़रफ का फर्क होता है। फितरत अच्छी है तो थोड़े से अच्छाई पर भी आपकी बहुत बड़ी तारीफ करेगा। फितरत अगर खबीस हैं तो खजाने लुटा दो, फिर भी अपनी कमीनापन का इजहार करेगा। तो शुक्र का दूसरा तरीका कि आप नेमत उसकी तरफ मंसूब कर लें जिसने आप पर नेमत की है। और तीसरे नंबर पर ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़बान से ही अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर वक्त के रब्बा तेरा शुक्र है, रब्बा तेरा शुक्र है। भूखा उठाया तब भी तेरा शुक्र है, भूखा सुलाया तब भी तेरा शुक्र है, प्यासा उठाया तब भी तेरा शुक्र, प्यासा सुलाया तब भी तेरा शुक्र है। मौला, सिर्फ खाना पीना तो नेमत नहीं है, आंखें भी दी है ना, जुबान भी दी है ना, कान भी दिए हैं, औलाद भी, माँ बाप भी, इज्जत भी, ये सारे चीजें भी तो नेमतें हैं ना। अगर रोटी एक वक्त की ना मिली तो कौन सी क़यामत आ गई? बाकी नेमतें तो दी हैं, उन नेमतों पर भी तो शुक्र अदा करें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कई दिन फाकों से गुजरा करते थे, ज़बान पर कभी शिकवे नहीं आए, कभी शिकायतें नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, फरमाया हर हाल में अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है। आखिरी बात अर्ज करूं, सहाबा किराम में एक सहाबी है हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुझे तो हर सहाबी की किस्मत पर रश्क आता है, लेकिन हजरत मुआज़ इब्न जबल ने बला की किस्मत पाई है। ये खुलफाए राशिदीन में भी नहीं है, ये अशरे मुबशरा में भी नहीं है, लेकिन बला की किस्मत पाई है इस सहाबी ने। मेरे पैगंबर ने जो खास खास वसीयतें की हैं, जो मेरे पैगंबर की जिंदगी का निचोड़ और खुलासा है, उसमें मुखातब हजरत मुआज़ इब्न जबल है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में इसको यमन का गवर्नर बनाया, काजी उल कुज़्ज़ात, चीफ जस्टिस बनाया यमन का। सवारी पर सवार कराया। अब हजरत मुआज़ इब्न जबल सवारी पर हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर पैदल है। बातें हो रही है, मुआज़ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बातें हो रही है। हजरत मुआज़ अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब मैं उतरूं, आप जो मुझसे वाज़ नसीहत, जो वसीयतें फरमाएं, जो अहकामात जारी कर लें, ख़त्म हो जाए, फिर सवारी पर सवार हो जाऊं। फरमाए नहीं, सवारी पर सवार रहना। अब देखो ना किस्मत, जिसके लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर पैदल चल रहे हैं और वो सवारी पर सवार है, और सवार कराया भी अल्लाह के नबी ने है, क्या किस्मत है उसकी। लेकिन अगला जुमला ये भी नहीं, जो अगला जुमला जो इसके किस्मत की मेराज है,
अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हजरत मुआज इब्न जबल से फरमाया, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक। मुआज, मुझे अपनी रब की कसम, मेरा पैगंबर कसम उठाकर कहता है, मुआज मुझे रब की कसम, वल्लज़ी बासनी बिल हक, मुझे उस जात की कसम जिस रब ने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, उस रब का कसम उठाकर कहता हूं मुआज, इन्नी लउहिब्बुक, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू मेरा महबूब है। सारी दुनिया मेरे नबी से कहते हैं तू मेरा महबूब, और महबूबे कायनात हजरत मुआज इब्न जबल से फरमाते हैं, मुआज तू मेरा महबूब। लाइए, इससे बड़ी किस्मत है किसी के पास तो लाइए। फरमाया इन्नी लउहिब्बुक, मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू मेरा महबूब है। हमारे लफ्जों में मेरे नबी ने फरमाया होगा, मुआज तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा जिगरा है, तू मेरी जिंदगी है। फिर फरमाया, मुआज देखिए, जब भी फर्ज नमाज पढ़ें तो फर्ज नमाज के बाद चंद कलिमात जरूर पढ़ लिया करें। अब जिससे मेरे नबी से मोहब्बत हो और मेरे नबी के महबूब मुआज इब्न जबल से मोहब्बत हो, वह अल्फाज को गौर से सुनकर दिल की तख्ती पर लिखवा कर हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाएंगे। शर्त मैंने लगाई, जिसको मेरे नबी से मोहब्बत हो, जिसको मेरे नबी के महबूब सहाबी हजरत मुआज इब्न जबल से मोहब्बत हो, वो गौर से सुनेंगे। हजरत मुआज इब्न जबल को इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद कहना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तीन ही तो कलिमात, तीन ही तो जुमले हैं। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका, दूसरे नंबर पर वह शुक्र का, तीसरे नंबर पर वह हुस्न इबादतिक। मुआज हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से मांगते हुए कहना, अल्लाहुम्मा अइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे। किस चीज की? तीन बातों की। पहले नंबर पर अला ज़िक्रिक, अपनी रिज़्क़ पर, अपनी जिक्र पर मुझे कुव्वत दे दे कि मैं हमेशा तेरा जिक्र करता रहूं, मैं हमेशा तेरा जिक्र करता रहूं, मैं हमेशा तेरा जिक्र करता रहूं। दूसरे नंबर पर जो हमारी मौजू है आज का, फरमाया वो शुक्रिक, अल्लाह मुझे कुव्वत दे दे, मेरी आनत फरमा दे, मेरी नुसरत फरमा दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। तीसरे नंबर पर वह हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी इबादत अच्छे तरीके से करूं। इबादत करूं तो इबादत में हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, मैं अच्छे तरीके से तेरी इबादत करूं। ये हजरत मुआज इब्न जबल को मेरे पैगंबर ने वसीयत फरमाई है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और आप सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, सुनते कम हैं, वरना मैं हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ता हूँ और ऊंची आवाज से पढ़ता हूँ। और पढ़ना भी तालीम के लिए होता है। इमाम जो दुआ ऊंची आवाज से करता है वो हमेशा मुक्तदियों की तालीम के लिए करता है, वरना मेरा रब चुपके से सुनता है। जो दिल में किया जाए वही सबसे कबूलियत के एतबार से सबसे अफजल तरीन होती है। लेकिन इमाम जो दुआ ऊंची आवाज में कहता है अल्फाज, वो असल मुक्तदियों को याद कराना होता है कि ये भी याद करें, ये भी अपने खलवत में ये दुआएं मांगे। अब अगर भूल गए हैं तो अब भी मांग ले। मेरे पैगंबर के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पैगंबर के चचाजाद भाई भी हैं। फरमाया जिनको चार चीजें मिल गई उसको सारी दुनिया मिल गई। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? फरमाया पहले नंबर पर क़ल्बुन शाकिरुन, शुक्र करने वाला दिल जिसे मिला, बस दुनिया और आखिरत की सारी बलाई मिल गई। नंबर दो
व लिसानुन साकिर, ज़बान जिक्र करने वाली जिसको मिल गई, दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया व बदनुन अलल बलाए साबिरुन, मुसीबत तकलीफ बर्दाश्त करने वाला जिस्म मिल गया, दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया नेक सालेह बेवी जो इसके माल की भी मुहाफिज हो और उसके हया और असमत की भी मुहाफिज हो। फरमाया ये चार चीजें जिसे मिल गई, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई और खैर उसे मिल गई। तो अगर हम रिज़्क़ की वुसअत चाहते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह पाक का फैसला है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। अगर हम रिज़्क़ के तंगी में मुब्तला हैं तो बाकी जो 5 चीजें जिक्र किए हैं वो, और 5वें नंबर पर ये शुक्र कि हम शुक्र को अपना मामूल बनाएं। जितनी नेमतें मेरे और आपके पास हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक अपनी मजीद नेमतों से हमें नवाजेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।